बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु कीर्तनदास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु अमरदास जी महाराज की जय जी। सात संग जी जगत गुरुदास जी महाराज दोहे के माध्यम से सर्वव्यापक राम निराकार के बारे में लिखते हैं। 646 साल पहले की बात है, जब उन्होंने लिख करके दोहे के माध्यम से छोटे छोटे दोहे और उनके माध्यम से कितनी बड़ी बात जीव को समझाने की लिखी है, उसका जीवन सफल करने की लिखी है। तो इसमें आपका दास मेघदास यह संदेश आप तक भेज रहे हैं। कहा है कि रविदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाही, राम महिर मही राम हम ही मही रम रहो विश्व कुटुंब माही। गुरुदास महाराज जी उच्चारण करते हैं कि जिस राम का नाम सेवन करता है वह दशरथ का पुत्र राम नहीं है। मेरा राम तो सर्वव्यापक है। ऐसा राम मेरे हृदय और संसार रूपी परिवार में समाया हुआ है जी। ये राम के बारे में गुरुदास महाराज ने बताया है। अगले दोहे में क्या कहा गुरुदास महाराज ने राम के बारे में कि रविदास हमारो राम तो सकल रहो भरपूर, रोम रोम रम रहो राम मसुक न दूर। रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा राम तो सारे ब्राह्मण के कण कण में समाया हुआ है। राम रूपी पति अपनी राधिका रूपी सुहागिन स्त्री से कभी दूर नहीं होता है जी। यानी कि हमारी जो ये आत्मा है शरीर में, जैसे वो कभी भी दूर नहीं होता है, वो उसके पास रहता है जी। आगे कहा है जी दोहे में कि सर्वव्यापक राम है न को एक ठाम, सतगुर साहिब सका भयो रविदास हमारो राम। प्रभु जी कि राम सर्वव्यापक है, उसको के रहने का कोई एक ठिकाना नहीं है। सतगुरु की कृपा से सर्वव्यापक राम जीव का सहायक बन जाता है जी। आगे कहा गुरुदास महाराज ने दोहे में कि सर्व निवासी राम जो सब गट रह समाये, रविदास राम नाम चकमक बिना हक नूर अदृष्टा लाए। कि सतगुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि राम तो सर्व निवासी है और संसार के कण कण में समाया हुआ है। वह प्रभु की सत्य ज्योति का प्रकाश उस समय तक न तो देखा जा सकता है और न ही अनुभव किया जा सकता है, जब तक प्रभु के सिमरन के बिना जीव अपने उसके नाम रूपी सच्चे प्रकाश की अनुभूति नहीं कर सकता है जी। आगे कहा गुरुदास महाराज ने दोहे में कि सब घट मेरा साइया जलवा रहो दिखाए, रविदास नगर मही रम रहो कभू न इतुत जाही। कि गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि मेरा स्वामी प्रभु कण कण में व्यापक है और अपना चमत्कार दिखा रहा है। मेरा प्रभु संसार रूपी नगर में बसा हुआ है, वह कभी भी अलग होकर इधर उधर नहीं जा सकता है जी। वो तो यहीं समाया हुआ है। आगे कहा सब घट मही रही रहो रमी रहो रविदास हमारो राम, सोई बुझो राम को जो होई राम गुलाम।
गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि मेरा सर्वव्यापी राम संसार के सारे जीवों में रमा हुआ है, पर उस सर्वव्यापक राम को वही जीव जान सकता है जो उसका सेवक यानी उसका गुलाम उसके सिमरन में लीन रहता है जी। आगे गुरुदास महाराज फरमाते हैं दोहे के माध्यम से कि घट घट व्यापक राम है, राम ही बूझे कोई, रविदास बूझे सोई राम को, जो राम से नहीं कोई। क्या कहा जी कि श्री गुरुदास महाराज जी फरमाते हैं कि मेरे राम तो सर्वव्यापक है, पर उसकी पहचान तो कोई बिरला जीव ही कर सकता है। उस प्रभु को तो केवल वही जीव जानता है जो उस प्रभु में सच्चा प्रेम रखता है जी। आगे गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि रविदास हो खालिक देखिया, सकल रह भरपूर, सब हिस्से देखो व्यापक, खालिक का ही तू नूर। गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि प्रभु को सारे संसार में प्रभु तो सारे संसार में रमा हुआ है, अनुभव करता हूँ, एवं मैं सब दिशाओं में उस प्रभु के नूर को व्यापक देख रहा हूँ। जिधर भी देखूँ मेरे को प्रभु ही दिखाई देता है कि वह तेरे अंदर है भाई, उसको देख, तुम जिधर देखा उधर ही प्रभु परमपिता परमात्मा नजर आएगा। आगे कहा है जी गुरुदास महाराज ने कि मुकर महई पर छाया, छाई ज्यों पहुँच मदे, ज्यों वास तैसो ही श्री हरि बसे हृदय मदे। रविदास गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि जैसे दर्पण में परछाई रहती है और फूलों में सुगंध वास करती है, ऐसे ही प्रभु सदैव ही सब के मन रूपी मंदिर में निवास करता है जी। आगे गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि रविदास पीव एक सकल घट बाहर भीतर सोई, सब दिस देखो पीव पीव दूसर नहीं कोई। क्या कहा कि मेरा प्रीतम कण कण में समाया हुआ है, जीव के भीतर और बाहर वह प्रभु बसा हुआ है। मुझे चारों ओर प्रभु वह उस प्रभु का ही अनुभव हो रहा है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है जी। आगे कहा गुरु महाराज ने कि एक का ब्रह्म का है सकल मही और सकल ब्रह्म ही, रविदास ब्रह्म सब वेश मही, ब्रह्म बिना कछु नाही। कहा है जी कि सारे संसार में केवल एक ही ब्रह्म बसा हुआ है और सारे संसार में उस ब्रह्मा में बसा हुआ है, यानी ब्रह्म संसार में बस रहा और ब्रह्मा में सारा संसार बस रहा। जो कुछ संसार में है वह सब प्रभु का ही रूप है, उस एक प्रभु के बिना और यहाँ कुछ भी नहीं है जी। आगे गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि गौर मंडल प्यो रूप सो कोट भान उजियार, रविदास मगन मनुआ भया पिया निहार निहार। गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि अकाल पुरुष के प्रकाश से सारा गगन मंडल जगमगा रहा है
उस स्वामी का करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है। उस प्रीतम के दर्शन करके आनंदित हो गए हैं और मन मगन हो गया है जी। आगे गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि रविदास प्यो बिन जग मही सुनी तेज न कोई, जिन देखो चित पिया कर प्रकट मौज होए। कहा है जी, गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि प्रीतम के बिना संसार में सुनने से कोई भी नहीं है। वह प्रभु सारे ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। मैं जहाँ भी देखता हूँ वहीं परमात्मा के दर्शन होते हैं। आगे दोहे में कहा गुरुदास महाराज ने, सब नूरन पर नूर, जो सब तेजन में तेज, रविदास हमारे पेव करी, सब सो अनुभव सेज। गुरुदास महाराज फरमाते हैं कि मेरा प्रभु प्यारा सारे नूरों का नूर है, सभी ज्योतियों को जगाने वाला ज्योति है और महान तपस्वी तेजस्वी है। मेरे प्रीतम के मिलने का स्थान भाव प्रकाश में रूपी से संसार की सभी सेजों से अद्भुत और आनंदित में है जी। बोलो गुरुदास महाराज की जय जी। आगे गुरुदास महाराज दोहे में कह रहे हैं कि रविदास जगत में है, राम में है, को नहीं उदार कभी, गनी गरीब नवाज प्रभु, दिनन है रखवार। गुरुदास महाराज फरमा रहे हैं जी कि मेरा प्रभु के समान सबका भला करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। वह बड़ा दयालु है और धनी भी है। गुरुदास महाराज ने भी कहा है, वाणी में के नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, कहो से ना डरे, कि वो नीचे से ऊंचा करता है देवता लगन। तो वो दयालु भी है और धनी भी है, गरीबों को नवाजने वाला भी है, यानी कि मान सम्मान देने वाला प्रभु है जी। और सबके रक्षक है वो, हर जीव का रक्षा कर रहा, हर जीव को बचाने वाला भी वही है और लेके जाने वाला भी वही है जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु करतादास महाराज की जय जी। बोलो गुरुदास महाराज की जय, ओमदास जी महाराज की जय जी।